इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। अदालत ने 1 रोज की जमानत देते हुए आज तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। इमरान खान पेश न हुए तो जमानत खारिज हो जाएगी। वकील ने कहा, एम्बुलेंस में भी आना पड़ा तो आएंगे। शौकत खानम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का इमरान खान को गैर मामूली नकल हरकत के लिए व्हीलचेयर के इस्तेमाल का मशवरा। टांग में सोजन बढ़ने से इन्फेक्शन का खतरा है। शिबली फराज कहते हैं, हाई कोर्ट में धक्कम पेल के बायस इमरान खान की टांग दोबारा जख्मी हुई। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने खबरदार किया, दफा 144 नाफिज है। किसी भी किस्म का इज्तिमा गैर कानूनी होगा। अदालत में पेशी के बाद इमरान खान की गैर कानूनी गिरफ्तारी का खदशा है। चीफ जस्टिस सूरत हाल का फौरी नोटिस लें। बाबर आवान का ट्वीट। क्या टांग पर दबाव सिर्फ अदालत में पेश होने से आता है, रैली में शिरकत करने से नहीं आता? नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज का इमरान खान पर तंज। राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान को 10 दिन आराम का मशवरा असल में मुकदमात से बचने का मशवरा है। मेरा अस्पताल मेरी मर्जी। शौकत खानम से अदालत ना पेश होने के लिए झूठी रिपोर्ट बनवाई गई। अदालत और पुलिस के लिए मुआयना सरकारी अस्पताल से होता है। अदालत से शामिल तफ्तीश होने का हुक्म आते ही इमरान न्याजी को बीमारी का दौरा पड़ गया। पहले प्लस्तर बांध लिया, फिर बाल्टी चढ़ा ली, मगर जब रैली निकाली तो बिल्कुल ठीक हो गए। पीटीआई 14 मई को इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इंतखाबात पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की रिपोर्ट जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया। पीटीआई ने हर मुमकिन हद तक लचक दिखाई। असम्बलियों को 14 मई या उससे पहले तहलील कर दिया जाए। पीटीआई एक ही दिन इलेक्शन के लिए तैयार है। इंतखाबात में ताखीर को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापस जाने को भी तैयार है, लेकिन पीडीएम ने हमारी उन तजावीज़ से इत्तफाक नहीं किया। हुकूमत का 30 जुलाई को असम्बलियाँ तहलील और अक्टूबर में इलेक्शन का प्लान। अदालत के फैसले की रोशनी में पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएं। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, हुकूमत की यही रविश रही तो मुज़ाकरात आगे बढ़ना बेसूद है। बाद इलेक्शन कमीशन भी खुलकर सामने आ गया। 14 मई को इंतखाबात कराने से साफ इनकार। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया, सुप्रीम कोर्ट फैसला वापस ले। तारीख देकर अदलिया ने इख्तियारात से तजावुज किया। अदालत तशरीह कर सकती है, दोबारा आइन लिख नहीं सकती। अदालत को इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा, मुद्दत खत्म होने से पहले आर्टिकल 254 से फायदा उठाया जा सकता है। हाजी सैफुल्लाह केस में फैसला मौजूद है, जिसमें इलेक्शन को 4 माह आगे बढ़ाने की इजाजत दी थी। विफाकी हुकूमत ने ताहाल सिक्योरिटी और फंड्स नहीं दिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पहले इंतखाबात होने से कौमी असम्बली का इलेक्शन शफाफ नहीं होगा। चीफ जस्टिस यहां आकर बताएं कि हमसे रिकॉर्ड क्यों मांगा। नून लीगी रहनुमाओं के सुप्रीम कोर्ट पर हमले न थमे। शाहिद खाकान अब्बासी ने चीफ जस्टिस को ऐवान में बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, एक कमेटी बनाई जाए जिसमें चीफ जस्टिस को बुलाकर पूछा जाए। ये छोटा मामला नहीं है, इस हाउस की बका का मसला है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, वो हमारी हुदूद में ना आए, हम उनकी हुदूद में नहीं आएंगे। पहले मुकदमे निपटाएं, बाद में हमसे भी दस्तो गिरेबां हो जाएं। अदालतों से 4 लाख मुकदमे लटके हुए। बंदा फांसी चढ़ जाता है, फैसला बाद में आता है। हाउस की कमेटी बना दें जो जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक आइन से खिलवाड़ की तहकीकात करे। स्पीकर ने कौमी असम्बली कार्रवाई का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को फराहम करने का मामला ऐवान पर छोड़ दिया। ऐवान की राय से रिकॉर्ड फराहमी का फैसला होगा। हफ्ते को घरों से निकले सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वीडियो पैगाम। कहा, मुल्क पर माफिया काबिज है। इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से हुकूमत आइन और सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने पर तुली है। चीफ जस्टिस और जजों के खिलाफ हर किस्म का प्रोपेगेंडा कर रही है।
इस हुकूमत को इलेक्शन में शिकस्त का खौफ है। हमारा मुल्क एक फैसला कुन तारीख के मोड़ पर खड़ा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को 16 मई को तलब कर लिया। चेयरमैन नूर आलम खान बोले, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट न आए तो वारंट जारी करूंगा, स्टे ले लिया गया तो दोबारा वारंट जारी करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का 2010 से 2021 तक ऑडिट कराने का फैसला। ऑडिटर जनरल को जजेस, सदर, वजीर आजम और वफाकी वज़रा की तनख्वाहों का मवाजना पेश करने की हिदायत। चेयरमैन PAC ने कहा कि हर तरफ मसाइल हैं, जहां हाथ डालता हूं कहा जाता है हाथ हौला रखें। नेशनल क्राइम एजेंसी UK से 190 मिलियन पाउंड का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। पार्लिमान अदलिया एक दूसरे को फतह करने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। सियासी अफरा तफरी और इंतशार के होते मईशत ठीक नहीं हो सकती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, सियासी जमातें बामायनी और नतीजा खेज मुज़ाकरात करें। इलेक्शन पर इत्तफाक राय पैदा होने तक सियासी जमातों से राबते जारी रखेंगे। सियासी, आईनी, मौशी बहरानों से निकलने का वाहिद रास्ता कौमी इंतखाबात है। सुप्रीम कोर्ट ने सदर ARY न्यूज अम्माद यूसुफ की बरियत की दरखास्त पर अबूरी रिलीफ में 4 हफ्ते की तौसीक कर दी। वकील लतीफ खोसा ने कहा, मेरे वकील के खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। सहाफियों पर ऐसे झूठे केसेस से मुल्क की साख को नुकसान होता है। केस पर सहाफी तंजीमों में इस्तराब है, शदीद एहतजाज किया गया। अम्माद यूसुफ पर लगाई गई दफात 9 आबादियाती मीरास हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने एडवोकेट जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, अम्माद यूसुफ को छोड़ें, न उनका ताल्लुक है न वास्ता। केस गौर से सुनेंगे, आइंदा समात पर दलाइल होंगे। एडवोकेट जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को सदर ARY न्यूज अम्माद यूसुफ के खिलाफ कार्रवाई से रोक रखा है। दुनिया भर में आज़ादी सहाफत का दिन मनाया गया। पाकिस्तान में दिन शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ के नाम से मंसूब। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में PFUG और पार्लियामेंटेरियंस कमीशन बराए इंसानी हुकूक के इश्तराक से सेमिनार। एंकर काशिफ अब्बासी ने कहा, शहीद अरशद शरीफ के कत्ल से रेड लाइन क्रॉस हो गई है। सदर PFUG अफजल बट ने खिताब में कहा, बहैसियत सहाफ़ी हम सब अरशद शरीफ की फैमिली के साथ हैं। लाला असद पठान का अरशद शरीफ के मामले पर UN कमीशन बनाकर तहकीकात का मुतालबा। सेमिनार में शहीद अरशद शरीफ और दीगर सहाफ़ियों को फौरी इंसाफ फराहम करने की करारदाद मंजूर की गई। शहीद अरशद शरीफ के नाम से मंसूब तकरीब में जावेद लतीफ की आमद पर सहाफ़ियों का एहतजाज। सवाल किया गया कि आपने ऐसे लोगों को बुलाया जो अरशद शरीफ के कत्ल में सहूलतकार थे। सहाफ़ियों के एहतजाज के दौरान स्टेज से वजाहत करने की कोशिश की जाती रही। अफजल बट ने कहा कि हमने जावेद लतीफ से भी अरशद शरीफ से मुतालिक सवाल किया। तकरीब से रुखसत हुए तो सहाफ़ियों ने जावेद लतीफ को बाहर घेर लिया। सवालात की बौछार, नूली गिरानुमा सहाफ़ियों को जवाब दिए बगैर गाड़ी भगा कर चले गए। अरशद शरीफ शहीद की फैमिली की जानिब से आला तालीमी स्कॉलरशिप का आगाज। अरशद शरीफ शहीद की फैमिली और नस्ट के दरमियान स्कॉलरशिप मुआहिदा। अरशद शरीफ की अहलिया समिया अरशद ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। शहीद का बेटा भी मौजूद था। शहीद अरशद शरीफ से मंसूब स्कॉलरशिप के तहत 2 मुस्तहिक तलबा को नस्ट में दाखिला मिलेगा। स्कॉलरशिप का मकसद तहकीकाती सहाफत और अरशद शरीफ की मिरास बरकरार रखना है। शहीद अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के एहतियात फैमिली ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए वक्फ कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया पहुँच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के ख़ुसूसी नुमाइंदे ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शाह चार्ल्स की रस्म ताजपोशी में शिरकत करेंगे। दौलत मुश्तरका के रुकन ममालिक के सरबराहान के इजलास में भी शरीक होंगे। शहबाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ से भी मिलेंगे।
भारत में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की इजलास में शिरकत से कबल सियासी रहनुमाओं से मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान को अपनी राय से आगाह किया और मशवरा लिया। बिलावल भुट्टो के दौरे भारत के लिए रास्ता साफ। भारतीय सिविल एविएशन ने बिलावल के तैयारे को हुदूद और रूट दे दिया। बिलावल भुट्टो आज सुबह 11 बजे खुसूसी तैयारी में कराची से बराह रास्त गोवा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मौसम काफ की सदारत का मामला। इलेक्शन कमीशन आज महफूज फैसला सुनाएगा। काफटी की सदारत के केस का फैसला इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर केस की समाअत की थी। आटे की तकसीम में 20 अरब की चोरी इंकशाफ नहीं, हकीकत है। जो नंबर्स मैंने बताए ये कम हैं, चोरी इससे ज्यादा की है। शाहिद खाकान अब्बासी डट गए, कहा तहकीकात हुई तो बता दूंगा कैसे और कहां चोरी हुई है। एक सवाल पर बोले नाराज नहीं, दुख और गुस्सा है। पार्टी वाले मुझे सीनियर नायब सदर लिखते हैं तो मना करते हैं। कराची में फिर आटे के बहरान का खदशा। फ्लावर मिल्स मालिकान हड़ताल पर चले गए। गंदुम बिला रोक टोक कराची आने की इजाजत देने का मुतालबा। फैसलाबाद में गंदुम का सरकारी कोटा खत्म। चक्की मालिकान ने आटे की फराहमी बंद कर दी। फी किलो आटा 150 से 160 रुपए में फरोख्त। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपए का हो गया। पेशावर में भी आटे का बहरान 20 किलो वाला थैला 3300 रुपए में फरोख्त। कराची के क्लिफ्टन पार्क में चलते झूले पर खड़े होने की कोशिश करने वाला नौजवान झूले से गिरकर जान बहक। हादसे के बाद पार्क इंतजामिया ने झूला बंद कर दिया। नौजवान झूले से कैसे गिरा, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। 17 साल का नौजवान वलीउल्लाह कोयटा का रिहायशी था। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आया हुआ था। मोदी के हिंदुस्तान में सानहा गुजरात जैसा एक और वाकया। पूरी रियासत आग में डूब गई। रियासत मणिपुर में हुकूमती क्रैकडाउन से हालात सख्त कशीदा। हालात काबू से बाहर। मोदी सरकार की गरीब आवाम के खिलाफ वहशियाना कार्रवाइयां। इम्फाल में मुतादिद गिरजाघर और मकान नजरे आतिश। कई लोगों के जिंदा झुलस जाने की भी इत्तलात। मुतादिद इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। G20 का ड्रामा रचाने वाला मोदी हिंदुस्तान को भी मकबूजा रियासत बना चुका, जहां कोई अकलियत महफूज नहीं। टैक्टिकल मश्क अनातोलियन ईगल 2023 का तुर्की में आगाज। पाकिस्तान F-16 लड़ाका तैयारों के साथ एयर एंड ग्राउंड अमलाबी मश्क में शरीक। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक सालाना मश्क अनातोलियन ईगल की मेज़बानी तुर्क फजाइया कर रही है। बैनुल-अक़वामी मश्क फजाई अफवाज को ऑपरेशनल तैयारियां जांचने का मौका देती। और नेशनल स्टेडियम कराची में भी शाहीनों ने फतह के झंडे गाड़ दिए। कीवीज के खिलाफ 12 साल बाद वनडे सीरीज जीत ली। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को तीसरे वनडे में 26 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। कीवी टीम 288 रन के ताक़ुब में 261 पर ढेर हो गई। नसीम, शाहीन और वसीम के 2-2 शिकार। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 287 रन जोड़े। इमामुल हक 10 रन की कमी से सेंचुरी न बना सके। कप्तान बाबर आजम ने मुसलसल दूसरी 50 जड़ी। 90 रन की शानदार इनिंग्स पर इमामुल हक प्लेयर ऑफ द मैच करार।